शांति। आज हम पुरुषार्थ को लेकर बात करेंगे। बाबा की भाषा में पुरुषार्थ, जिसे हम आपने बहुत कठिन बना लिया है, जबकि पुरुषार्थ करना बहुत सहज है। या यूं कहें कि जिस तरह से हम हमारे जीवन में किसी मनुष्य आत्मा को, किसी मनुष्य को या अपने किसी प्रेमी को, किसी अपने रिलेशन में बच्चे को, माता पिता को, या जिससे भी आपका प्रेम होता है, उसकी याद में हम हर पल रहते हैं। भले हम कितना भी समस्याओं में फंसे रहते हैं या कितनी भी मुश्किल घड़ी में हम होते हैं, फिर भी हमारा जिसके प्रति प्रेम रहता है, उसकी याद स्वतः ही आती है। उसे याद करने के लिए कोई तस्वीर या कोई ऐसी सामने चीजें नहीं रखनी होती हैं, स्वतः ही याद आती है। मान लीजिए आपके जीवन में आपका प्रेम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में है जो आप माता पिता हो सकते हैं, कोई आपका आशिक हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, किसी से बिजनेस के लिए या किसी तरह से पैसे लेने होते हैं, तो आपको उसकी तस्वीर रख करके या वो आपको कॉल करके नहीं कहता है कि मेरी याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। या माँ का बच्चे के साथ प्रेम होता है तो बच्चा माँ से नहीं कहता है कि मुझे याद करो, या बच्चा इस तरह से कहे कि माँ को कहे कि याद करो। बच्चा उसे क्यों याद करता है? क्योंकि उसका संबंध होता है। तो ठीक इसी तरह से ईश्वर भी हमसे यही कहता है कि पहले मैं कौन और मेरा कौन, उस बात को यथार्थ रीति समझना है, प्रैक्टिकल में समझना है कि ईश्वर का और हम बच्चों का संबंध क्या है। यूं ही तो कोई किसी को याद नहीं करेगा। भले वो भगवान भी हैं, तो भी उनको याद करने के लिए उनसे कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी, आपको कुछ उनसे मिलना होगा। क्यों याद करें? वजह क्या है याद करने की? तो ईश्वर वही बात को हमें क्लियर करते हैं कि मुझसे आपको जो प्राप्तियां होती हैं, उन प्राप्तियों के लिए ही हमें याद करना है। ऐसा कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के बिना मनुष्य की सद्गति नहीं है, मनुष्य आत्माओं की सद्गति नहीं है। तो आवाज अब आ रही होगी। तो मनुष्य की सद्गति इस ऊंचते ऊंच ज्ञान के बिना नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं या आप वकालत करते हैं, तो उस वकालत से आपका शरीर निर्वाह मात्र आप उस पढ़ाई को पढ़ते हैं। आप डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर की पढ़ाई के पीछे भी आपका एम ऑब्जेक्ट होता है कि मुझे आगे चल शरीर निर्वाह, अच्छा ऐशो आराम से रहने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए, जो आपकी
इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनते हैं। लेकिन क्या उस इंजीनियर, डॉक्टर की पढ़ाई से मनुष्य आत्माओं की सद्गति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यह जो मनुष्य आत्माओं की सद्गति है वो ईश्वर के ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। तो वही ईश्वर कहते हैं कि बच्चे, मेरा और तुम्हारा संबंध प्रैक्टिकल में पिता और बच्चे का संबंध है। हम जब इस व्यक्त शरीर को, जो दिखाई देने वाला शरीर है, इस व्यक्त शरीर को जब हम आत्माएं इसे धारण कर लेते हैं तो ये दिखने में आता है। नहीं तो हमारा जो स्वरूप है वो अव्यक्त स्वरूप है, अर्थात हम असल में आत्माएं हैं। और आत्मा कहां से आती है, कहां रहती है, आत्मा के ऊपर में कौन है, आत्मा का पिता कौन है, तो यह सब ज्ञान आकर स्वयं परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को देते हैं और वह आकर के फिर हमें हमारी ही गति, दुर्गति, सदगति का राज समझाते हैं। और वह हमें यह बताते हैं कि जो बेहद, अर्थात जब तक आप आत्माएं इस शरीर में है तब तक तो आपके शरीर रूपी संबंध है वो आपका साथ देते हैं। मान लीजिए आपके माता पिता हैं, तो वह कब तक के साथी हैं? जब तक आपका तन है और उन माता पिता का तन में प्राण है, माना जब तक आत्मा शरीर के साथ है तब तक आपके माता पिता आपके साथी हैं। जब यह शरीर छूट जाता है तब कौन है साथी? वह साथी है परमात्मा, जो आपका, आपके माता पिता का, आपके बच्चों का हर पल, हर क्षण परछाई बन आपके साथ रहता है। और वह सिर्फ साथी नहीं है, वह आपका सर्वस्व है। मात पिता, खुदा, दोस्त, जिस संबंध में आप उसे चाहो उस संबंध में बांध सकते हैं। हम आपने क्या किया, जब कोई दुख आया या एक उम्र गुजर जाने के बाद हम कहते हैं कि भक्ति में मन लगाओ, अब आस्तिक बनो, नास्तिक मत बनो। हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं कि अभी उनकी उम्र ही क्या है जो ये भगवान के साथ में जुड़े या कुछ ऐसे आध्यात्म से जुड़े या कुछ कीर्तन, पूजन, पाठ करें। हम उन बच्चों को भी वही सिखाते हैं कि अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अभी उम्र नहीं, अभी समय ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ, 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 अर्थात सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा ईश्वर, जो हम सब आत्माओं का पिता है, उसकी याद में सहज रहना, कर्म करते हुए रहना, खाते पीते उठते बैठते जैसे आप अपने एक प्रेमी के प्यार में, उसकी याद में हर क्षण रहते हैं। 100,000 की भीड़ में भी आप अपने प्रेमिका से प्यार कर पाते हैं, उसकी याद में रहते हैं। ठीक इसी तरह से परम पिता परमात्मा की याद में आपको हर क्षण, हर पल रहना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही एक परमात्मा है जो आपका, आपके बच्चों का आने वाले समय में साथ देने वाला इस संसार में कोई भी मनुष्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही ईश्वर है। हम उस ईश्वर को जब कोई मुश्किल आती है तब याद करते हैं,
जब कभी हमें कुछ उनसे मांगना होता है तब याद करते हैं, जब हमारे कुछ बिगड़ जाती है तो बिगड़ी बनाने के लिए याद करते हैं। कई कई ऐसे समझते हैं चलो याद कर लेते हैं ताकि हमारा जो भी ग्रस्त चल रहा है या बिजनेस चल रहा है या जो भी कुछ चल रहा है वो ठीक ठाक रहे, बिगड़े ना, तो भगवान को मना लेते हैं, कभी कभी याद कर लेते हैं। अब मान लीजिए नवरात्रि आती है, गणेश जी का समय आता है या फिर इस तरह से शिवरात्रि आती है। हिंदुओं में तो ना जाने कितने हर समय जो है कुछ ना कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों पे कीर्तन, पूजन, पाठ, रामायण, कृष्ण का पाठ है या गीता पाठ, इस तरह से कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसके पीछे का यही एक होता है कि भगवान को मना लेते हैं, पता नहीं भगवान रूठ ना जाए। लेकिन ईश्वर कहते हैं क्यों, मैं क्यों आपकी सुनूं? जब आप कभी कभी मनाते हैं तो मैं आपकी हर पल क्यों सुनूं? मैं भी कभी कभी सुन लिया करूंगी, मेरी भी मर्जी है, मैं भी कभी कभी का हो जाऊंगा। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम खुद भी फर्स्ट लेवल कहते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट में क्यों ना हम उस ईश्वर की याद में रहें, फिर बाकी रिश्ते नातों को हम अपना, बाबा ने कहा भी है कि आप भल सबसे प्रीत रखने की, बाबा ने तोड़ निभाने की बात सबसे कही है, लेकिन बुद्धि एक ईश्वर के साथ लगा करके रखो। बाबा ने कहा है तोड़ भल सबसे निभाओ। बाबा ने यह भी कहा है खाओ पियो उठो बैठो शादी विवाह में जाओ, खूब पहनो ओढ़ो खुश रहो, लेकिन परमपिता परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करो। है बाबा ने किसी भी कार्य को करने की मनाही नहीं की है, लेकिन श्रीमत पर चलकर बाबा ने कहा है मेरी याद में रहते हुए यदि आप कुछ कार्य करते हैं तो चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके संबंध हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपके कोई भी किसी तरह का भी आपका स्थूल कार्य भी हो, वह कार्य एक्यूरेट होगा यदि आप ईश्वर की याद में रहकर हर कर्म करते हैं। और बाबा ने यह भी कहा है कि हम पहले से ही टू लेट हैं, टू लेट का बोर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, बाबा कहते हैं। और परीक्षा एग्जाम तब तक नहीं होगा जब तक आपकी स्थिति कर्मातीत नहीं हो जाती। विश्व परिवर्तन जो हम विनाश 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 कहते हैं ना, कई सारे भाई बहनों का एक ही एक क्वेश्चन होता है कि ये जो बीकेज होते हैं वो बीके हमेशा महा विनाश की बात करते रहते हैं, सिर्फ विनाश 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 की बात करते हैं, जबकि सिर्फ ये बीके नहीं कहते हैं। आप बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े संत महात्माओं को देख लो, वह भी यही बात कहते हैं कि यह जो कहना चाहिए कि महापरिवर्तन का युग, बाबा की भाषा में महापरिवर्तन का युग कहते हैं, सर्व कल्याणकारी विश्व पिता कहते हैं कि ये कल्याणकारी कार्य चल रहा है, एक तरफ डिस्ट्रक्शन और एक तरफ कंस्ट्रक्शन, जो कि बाबा कहते हैं कि उस रीति से चल रहा है, गुप्त रीति से, और गुप्त ही बाबा को याद करना और गुप्त ही आते हैं, है ना। वो कोई माँ के कोख से जन्म तो लेते नहीं है ईश्वर, अवतरण होते हैं ब्रह्मा तन में, तो ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। अब महाविनाश की जो बात होती है तो वह तो सभी कहते हैं कि ये हो नहीं है, महाप्रलय होगा। अब बाबा कहते हैं टू लेट का बोर्ड लग गया है। अब आप कब मेरी याद करेंगे और कब आप जो है कहना चाहिए ऐसा संगम युग जो चल रहा है, अब ये महापरिवर्तन का कमायु युग का हो, धर्मायु युग का हो, पूरे कल्प के लिए सिर्फ यही संगम युग है जब हम आप पूरे कल्प के लिए कमाई करते हैं। ये जो हम सुख दुख अपने जीवन के लिए इकट्ठा करते हैं वो यही संगम युग है। और आप
किसी व्यक्ति से आपको यदि 2 लाख मिलने हैं तो आप 4 दिन के बाद मिलेंगे तो आप 4 रातें दिन रात जाग सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस व्यक्ति से 2 लाख की राशि मिलनी है। तो ईश्वर कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तो आपको सिर्फ अल्पकाल का सुख नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको 21 जन्म के लिए राजाई दे रहा हूं। तो जरा सोचो, क्या आपको इस बात से खुशी नहीं है कि परमात्मा सिर्फ हमें याद से क्या क्या नहीं देते हैं? जो इस संसार में किसी से आपको प्राप्त नहीं होना है, वह राजाई ईश्वर सिर्फ आपको सहजता से देते हैं। क्या कहते हैं ईश्वर? आप कोई पाप मत करो, आप कोई विकर्म मत करो, किसी आत्मा के प्रति द्वेष घृणा मत रखो, किसी से बदले की भावना मत रखो, किसी के साथ में आप ऐसे कोई भी कार्य मत करो कर्म से, मनसा से, वाचा से, ताकि सामने वाली मनुष्य आत्मा को तकलीफ हो, दुख हो। आप कहते हैं वो सामने वाला हमें दुखी करता है तो हमारा भी फर्ज बनता, कर्तव्य है हमारा कि हम भी उसे दुख के बदले दुख दें। ईश्वर कहते हैं दुख आपको इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो आपको दुखी कर रहा है, दुख आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने जाने अनजाने उस सामने वाली आत्मा को भी कहीं ना कहीं किन्हीं ना किन्हीं कारणों से किसी न किसी जन्म में आपने उसे वो कष्ट, वो दुख, वो तकलीफ दी है, इसीलिए वो आपको रिटर्न कर रहा है। कभी भी यह नहीं समझना कि आज हमारे संबंध में कोई कड़वाहट है तो उसका कारण सामने वाला है। नहीं, वो सामने वाला उस कड़वाहट का कारण नहीं है। वो कड़वाहट का कारण है कि किसी न किसी जन्म में जाने अनजाने, मनसा वाचा कर्मणा, आपने उसे जो दिया है वही आपको वापस मिल रहा है। यह सत्य है। हम कहते हैं ना, कई बार हमारे परिवार में ऐसा कोई बच्चा जन्म लेता है जो कहना चाहिए ग्रोथ नहीं होती है, जिसकी कोई अपंग होता है, कोई आंख से होता है, कोई पैर से गड़बड़ होता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती ना, कहते हैं अपंग है। अब तो उसको भी गलत माना गया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी अंधे को अंधा नहीं कहना है ना। तो वो क्या करता है, जब हमारे परिवार में जन्म लेता है तो आपका इतना खर्च होता है, इतना खर्च होता है कि वो 2 साल 3 साल के अंतराल पे आपको लाखों से जो स्थूल धन से आपको लगा देगा ठिकाने, और उसके बावजूद भी हो सकता है कि वो शरीर छोड़ करके चला जाए। वो बच्चा आप कितना उसके लिए वो अपने सेवा भी करवाता है, धन भी खर्च करवाता है और सुख भी नहीं देता है, फिर भी आप उसके लिए बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो पुराना हिसाब किताब है वो आत्मा आपके घर में जन्म लेकर के चुकतू करने आती है। और ऐसा हमने सुना भी है कि इसका कुछ कर्ज था जो कर्ज चुकतू करके चला गया। यह बात आप सच मानते हैं और यही सच है। ठीक उसी तरह से जैसे हम बैंक का लोन उधार लेते हैं तो आपको उधार देना लिया है तो आपको वापस लौटाना ही पड़ता है, और जब आप बैंक का लोन एक किश्त चुकाते हैं तो आप इतनी आत्मसंतुष्टि महसूस करते हैं मानो आपके सर से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। ठीक इसी तरह से मानव जीवन में भी हम आत्माओं के साथ में भी यही हिसाब किताब, यही लेन देन, यही इस अंतिम जन्म में चुकतू करना है, हर किसी को करना है। और ये हिसाब किताब हमारा आपका ही लेन देन जो बाकी है वो करना ही है। और बाबा ने यह भी कहा है, ईश्वरीय महावाक्य है कि यह जो अंतिम जन्म है, बाबा ने आने वाली मुरली में यह भी कहा है कि हम आप क्या करते हैं, पेरेंट्स इतना धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि हमारे 2-3 पीढ़ी इस धन से आगे
बच्चों के लिए इकट्ठा करना, बच्चों के बच्चों के लिए इकट्ठा करना। लेकिन ईश्वर कहते हैं मीठे बच्चे, अब वह समय नहीं है कि आप धन को इकट्ठा करो और अपने आने वाले बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए आप इकट्ठा करो। अब समय ये है कि यह सब धन जो है यहाँ ही रह जाना है, क्योंकि अब उतना समय है ही नहीं कि वो बच्चे बूढ़े हों। ये कोई डराने की बात नहीं है। आने वाले समय में बाबा ने कहा है, जब दुनिया में हाहाकार मचेगा और हर एक बचाओ बचाओ कहेंगे, तब आप बच्चे उन चीजों को, उन पेपरों को प्रैक्टिकल में आपको नथिंग न्यू जैसा दिखेगा कि ईश्वर तो हर रोज ये महावाक्यों में कह रहे हैं, तो आपको कोई नया नहीं लगेगा, क्योंकि ये कल्प पहले जो हुआ सो हो रहा है। तो क्यों ना हम हाय हाय करने की वजह वाह वाह करें? क्यों ना हम उस परम पिता परमात्मा ईश्वर को कोई आपको ऐसे सिंहासन लगाकर, आसन लगाकर, कमर सीधी करके, या कोई अनुष्ठान के उस पर बैठकर, या कोई इस तरह से आपको अपने शरीर को कष्ट देकर ईश्वर को याद करना नहीं है। ईश्वर को याद ठीक वैसे ही करना है जैसे आप अपने किसी प्रेमी को याद करते हैं, जैसे आप किसी अपने बच्चे को याद करते हैं, जैसे आप किसी अपने माता पिता को याद करते हैं, जैसे आप किसी अपने गुरु को याद करते हैं, जैसे आपको जिससे भी प्राप्ति हुई है, किसी का कृष्ण में प्यार है, किसी का राधे में प्यार है, किसी का राम में प्यार है, किसी का श्याम में प्यार है, किसी का मूर्ति में प्यार है, किसी का कुछ में प्राप्ति जिससे हुई सो प्रेम है, तो वही प्रेम से आपको उस निराकार परम पिता परमात्मा ईश्वर को याद करना है। वही जो ना दिखने वाली सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, सर्व आत्माओं का पिता है, उसे आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहना है। दिल से याद करना है, मुख से याद नहीं करना है। मुख में तो आप कुछ भी रखेंगे, लेकिन अंतर मन में जो आपके संकल्प व्यर्थ चलते हैं, उन व्यर्थ संकल्पों की जगह आपको परम पिता परमात्मा की याद में रखना है। जपे जा जाप कहते हैं ना, तो जपे जा जाप अर्थात मुख से नहीं रिपीट करना है, अंतर मन से याद करना है। और बाबा को याद करने की कोई कठिन बात नहीं है, बहुत सरल है बाबा को याद करना। अपने घर में बाबा ने तो ये भी कहा है कि चित्र आदि रखने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि मैं तो विचित्र हूं। और आप किसी को दुख नहीं देते, वह भी पुरुषार्थ के बराबर है। आप किन्हीं आत्माओं की विशेषताओं की जगह अवगुण देखते हैं, तो वो आपका कहना चाहिए कि पुरुषार्थ नहीं है। उससे बाबा नाराज होते हैं। सामने वाली आत्मा को आप कष्ट देते हैं, तो उससे आपका अकाउंट जो है विकर्मों में जमा होता है। बाबा ने कितने बार कहा है कि आप विशेषताओं का चश्मा पहन लो। ठीक उसी तरह से जैसे हम धूप में निकलने से पहले धूप हमें ना लगे, आंखों में हमें वो फील ना हो। धूप तो कम नहीं होती, सनलाइट तो आपके हिसाब से नहीं चलेगी कि आप बाहर निकल रहे हैं तो हम थोड़ा कम हो जाएं। वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन आप उसे अपनी तरह से देखने के लिए आप आंख पर विशेषता का जो चश्मा, धूप का चश्मा पहन लेते हैं ना, ताकि आपको फीलिंग ना आए कि धूप तेज है। तो जैसा आप देखेंगे वैसे ही ये दुनिया दिखेगी। हम प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति को आप बहुत सुंदर देखेंगे तो वो सुंदर देखेगी, आप उसमें अवगुण देखेंगे तो वो अवगुण दिखेंगे आपको। आप किसी मनुष्य आत्मा में विशेषता देखेंगे, हर एक के पास एक हुनर है। आप चरित्रों की चोरी करें, चोरी करना बुरी बात है, लेकिन चोरी करना अच्छी भी बात है।
यदि आप चरित्रों की चोरी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अवगुणों की चोरी करते हैं तो बहुत बुरा पाप है। और ईश्वर प्रेम से बंधता है। आपने मीरा का संदेश, मीरा को सुना, मीरा ने प्रेम से ईश्वर को बांधा। शबरी के जूठे बेर जो राम ने खाए वो भी प्रेम था कि भगवान जी से राम कहा शबरी ने, तो जूठा बेर क्यों साइड में रखते जा रही थी, क्योंकि वो खट्टा था। वो भगवान को खट्टा बेर कैसे खिला सकती है? जब हम नहीं खा सकते तो भगवान जूठा खट्टा कैसे खा सकते हैं? इसीलिए वो जूठे बेर में प्रेम था। एक तरफ फेंकते जा रही थी, एक तरफ उनके लिए रखते जा रही थी जो मीठे थे। तो ये प्रेम है। आज हम हिरण्याकश्यप की कहानी सुनते हैं। हिरण्याकश्यप को भी उस ईश्वर से प्रेम था, इसीलिए वो पूरे संसार से अलग था। तो जहां घृणा है वहां ईश्वर कहते हैं मैं नहीं हूं, और जहां प्रेम है वहां मैं हूं। बाबा हमसे यह नहीं कहते हैं कि आप उठ जाओ और भले आपका मन लगे और ना लगे, लेकिन आप अमृत वेले उठ जाओ, भले ही आप उपवासी खाओ, चाहे आपकी नींद आ जाए, आपका मन कहीं और है। ईश्वर कहते हैं मेरे में मन लगाओ, आप कहते हैं मेरे तो घुटने दुख रहे, मेरी तो कमर दुख रही है, मैं तो बीमार हूं, मैं तो सुबह उठ नहीं सकती हूँ, मैं कैसे भगवान की याद में रहूं, कैसे बाबा अमृत वेला करूं, कैसे क्या करूं। भगवान कहते हैं बच्चे आप बीमार हो तो आप खाट पर लेट जाओ। आपने सेंटर्स में देखे होंगे सोफे रखे रहते हैं। सोफे कोई भगवान को बैठने के लिए नहीं रखे रहते हैं। जो मनुष्य आत्माएं, जो बाबा के बच्चे रोग से ग्रस्त रहते हैं, जिनके हाथ पैर में तकलीफ होती है, जिनके कमर में तकलीफ होते हैं, ईश्वर उनके लिए वो निमित्त बनाकर आत्माओं के द्वारा वो सोफे का जमाव करवाते हैं, ताकि उस पर बैठकर आप बिना मन के भटकते हुए मुझ परमात्मा की याद में रहो। निर्विकल्प निरसंकल्प नहीं होना है। निर्विकल्प निरसंकल्प हम हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब तक तन में प्राण है, जब तक आत्मा इस तन में है, तब तक आप निर्विकल्प निरसंकल्प हो ही नहीं सकते। क्योंकि हम कर्म योगी हैं। हमारा मन चंचल है, हमारा मन हर क्षण हर पल उड़ता रहता है विचारों में। आपका मन एक जगह स्थिर हो ही नहीं सकता जब तक आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं हो जाते। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ने कहा है कि आपको श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर रहना है। हर एक के लिए मनसा वाचा कर्मणा एक स्थिति, अर्थात जो आपके मन में संकल्प है वही आपके मुख में और वही आपके कर्म में होना चाहिए। मन में कुछ, विचारों से कुछ और कर्म से कुछ नहीं। हम दाता, वरदाता, विधाता, ज्ञानदाता के बच्चे हैं, तो हम मास्टर वरदाता, मास्टर भगवान, मास्टर कहना चाहिए ज्ञानदाता हैं। हम दाता हैं, हम देवता नहीं हैं। देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि देवता सिर्फ देने का भाव रखते हैं। लेकिन ये तो कलिकाल है, इसमें तो हर कोई सिर्फ लेने की चाह रखता है, देने की कोई चाह रखता ही नहीं है। कोई भी इस संसार में आज के समय में प्रेम भी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी है, अट्रैक्शन है, ना ही इमोशन है और ना ही उसमें निस्वार्थ है, ना ही केयर है, ना ही कुछ रह गया है। तो उस केयर को, उस इमोशंस को, उस निस्वार्थ को हमें वापस इस धरा पर लाना है। हमें सिर्फ दाता भाव रखने हैं। उसी से इस संसार में आने वाले समय में, जो बाबा कहते हैं बार बार कि सतयुग की स्थापना
करनी है, होनी है, हो रही है, तो हम आप बच्चे ही निमित्त बनकर उस युग को यहाँ लाना है और इस कलयुग का विनाश अर्थात इस कलयुग का खात्मा करना है। बाबा ने कहा महाप्रलय नहीं होती, महाप्रलय हो जाएगी तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ना वो दुनिया खत्म कभी खाली होती और ना ये दुनिया कभी खाली होती। इसीलिए इसे अखंड भारत कहा गया है, क्योंकि कभी भी विनाश भारत का नहीं होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। प्रकृति अपना रूप परिवर्तन करती है, लेकिन प्रकृति का विनाश नहीं होता। फिर ऐसे मिथ्या कह दिया, ऐसे ये मिथ्या नहीं है, यह सिर्फ अपना रूप बदलती है। जैसे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, ठीक इसी तरह से यह भी प्रकृति का नियम है कि स्वरूप परिवर्तन होना ही है। तो यह सब बातें लिखकर रखने की कोई शास्त्रों में ढूंढने से नहीं मिलती हैं। यह सब बातें बुद्धि से समझने की हैं और बुद्धि में धारण करने की हैं। हम सुबह से शाम तक हजारों लाखों ऐसे मैसेजेस पढ़ते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम उन्हें मैसेज को पढ़ते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं, जबकि मेरा मानना है कि उसे प्रैक्टिकल में अपने जीवन में कम से कम 100 शब्दों में एक शब्द भी आप धारण करते हैं तो आपके डिवाइस में, आपकी मेमोरी में ना जाने कितने ऐसे पॉजिटिव विचार, ऐसे अच्छे विचार, ऐसे श्रेष्ठ विचार आपके मन में स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, स्वतः ही इकट्ठे हो जाएंगे। आपको किसी किताब की, किसी डिवाइस की, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छानने की, गूगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम व्यर्थ से मुक्त रहते हैं तो कहते हैं ना, अपने जीवन में अपने विचारों को, अपने संकल्पों को इतना सर्वश्रेष्ठ बना लो कि आपको व्यर्थ के लिए जगह ही न बचे। इतना आप अपने आप को व्यस्त कर लो। आप चलते फिरते, उठते बैठते हम जो गलत सोचते हैं उसमें कितनी मेहनत लगती है। उससे तो आप शारीरिक रूप से भी थक जाते हैं, मानसिक रूप से भी थक जाते हैं और आप कहना चाहिए अपने आप को इतना हिम्मतहीन महसूस करते हैं जब हम व्यर्थ या बुरे विचार, बुरे संकल्प किसी के लिए बदले की भावना रखते हैं, तो उसमें बहुत अधिक मेहनत लगती है। यदि आप सर्वश्रेष्ठ ऊंचे विचार रखते हैं तो आपकी आत्मा को बल मिलता है और बल के साथ साथ आप उस समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। कहते हैं ना, कोई भी काम यदि आप शांति से करते हैं तो बहुत अच्छा होता है और आप अशांत होकर करते हैं तो आप इतने थके थके लगते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप घर में कुछ बहुत अच्छा, बहुत मेहनत से करते हैं और आप जिसके लिए करते हैं उसका इंतजार करते हैं कि मैंने ये कार्य उन्होंने हमें सौंपा था, अब वो शाम को आएंगे तो मुझसे बहुत अच्छा मेरी पीठ थपथपाएंगे या कुछ इस तरह से। मान लीजिए एक छोटा ही बच्चा है, वो छोटा बच्चा बहुत मेहनत करके, बहुत मन लगा करके अपना होमवर्क या कुछ इस तरह से करता है और उसके पेरेंट्स आने के बाद वो बहुत खुशी से जाता है, बहुत खुशी से जाता है कि पापा मम्मा को दिखाएंगे कि मैंने ये कार्य किया, आपने सुबह में दे के गए थे। और कुछ भी थोड़ा सा भी गलती देखी और पेरेंट्स ने कुछ सोचा नहीं, विचारा नहीं, उसकी मेहनत के बारे में नहीं सोचा, उसकी मासूमियत के बारे में नहीं सोचा और उसके ऊपर हावी हो गए और गुस्सा कर दिया कि ये गलत है, तो वो कितना हताश हो जाएगा। जितना उसने पूरे दिन में मेहनत की, जितना पूरे दिन का उत्साह था उसका, आपने क्या किया, अपने शब्दों की कड़वाहट से, अपने इस बोल के द्वारा 1 सेकंड में उसकी पूरा उत्साह, पूरी मेहनत और पूरा जो उसके मन में एक बनी हुई थी छवि कि आप आकर अच्छा कहेंगे, वो 1 सेकंड में पूरा का पूरा फिनिश। जबकि आप उसी बात को, जो आप कहना चाह रहे हैं, वही बात यदि आप दूसरे शब्दों में कहते कि बहुत अच्छा किया, लेकिन आप इससे भी अच्छा कर सकते थे और यहाँ ये गलती हुई है, कोई बात नहीं,
कल आप वापस इसे सुधारने की कोशिश करना। मैं आपको बताऊंगी या बताऊंगा कि इसे ऐसा नहीं ऐसा करते, तो वो बच्चा जितना उसने पूरे दिन में मेहनत की थी उससे कहीं ज्यादा वो मेहनत करके दूसरे दिन आपको और अच्छा करके देता। बात वही है, लेकिन बात का तरीका। कहते हैं ना, ये जो हमारे मुख से शब्द निकलते हैं वो अनर्थ भी कर सकते हैं और अर्थ भी कर सकते हैं, विनाश भी कहते हैं ना। तो यही शब्द आपके ऐसे हैं कि प्रेम आज के समय में जिसकी सबसे ज्यादा कमी है, हर कोई प्रेम चाहता है और प्रेम हर किसी के पास कम है। किसी के पास प्रेम देने की है ही नहीं, उसके पास में अकाउंट ही नहीं है, खाता ही नहीं है, खत्म है, नील है। सामने वाला कहता है मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए, और जो उसे दुख देता है वो भी कहता है मुझे भी प्रेम चाहिए। अब प्रेम ना तो आपके पास है और ना उस देने वाले के पास, ना लेने वाले के पास। अब आप ऐसे ही करते रहेंगे तो इकट्ठा कैसे होगा? आप समझेंगे कि सामने वाला मुझे देना शुरू करेगा तो मैं भी देना शुरू करूंगा, लेकिन सामने वाला कहता है कि जब वो बदलेगा तब मैं बदलूंगा। वो आपके लिए सोच रहा है, आप उसके लिए सोच रहे हैं, तो बात तो हो ही नहीं रही। इसीलिए बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। अब आपको स्व परिवर्तन लाना है, विश्व परिवर्तन तो स्व परिवर्तन से ही होगा। चाहत ऐसी रखना है जो खुद को बदली करने की हो, दूसरों को बदलाव लाने का नहीं, खुद को बदली करना है। बाबा ने यह भी कहा है मुरलियों में, बाबा का यही तो पुरुषार्थ है। हम आप बैठ के आपस में डिस्कस करें, जो हम फोन में या किसी तरह से आजकल बहुत सारे ऐसे चल गए हैं जिसमें हम घंटों घंटों टाइम वेस्ट कर देते हैं। उधर ना टाइम बिता के गेट टुगेदर करके आपस में बाबा की बातें करके या कोई भी अच्छी बातों पर आप इस तरह से कुछ ले लें जिसमें आगे का जीवन अच्छा हो, बच्चों को संस्कार मिले, बच्चे अंदर से ताकतवर बने, बच्चे बाहर से ताकतवर ना बने, बच्चों में संस्कार हो, बच्चों में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, बच्चों में एक दूसरे के प्रति आदर हो, बच्चों में एक दूसरे के प्रति अमीरी गरीबी को देख के मन में कुछ विचार इस तरह से ना उठें कि वो अमीर है वो गरीब है। बाबा की नजरों में काला गोरा लंगड़ा लूला सब एक समान है। बाबा अंदर के चरित्रों का चित्रण करता है। बाबा इस शरीर के चित्रण का, चरित्र का कभी भी नहीं देखता है कि आपकी सूरत कैसी है, आप दिखने में कैसे हैं, आपका पहनावा क्या है। बाबा सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा की स्वच्छता, आपकी मनसा, आपकी शुभ कामना, शुभ भावना, यह आपका देखता है बाबा कि आप गोरे अंदर से हैं या काले हैं। इस संसार में जब से आपको अपना होश आया है, जब से जिस आयु से आपको अपने बारे में पता है कि हमने क्या किया, क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, उस समय से अब तक के उम्र में आपके जीवन में ऐसी कितने मनुष्य होंगे जो आपके जीवन में आए होंगे, मिले होंगे, बैठे होंगे, आपके साथ में फ्रेंडशिप हुई होगी, आपका रिलेशन भी बना होगा, लेकिन आपने कितनों को याद रखा? बहुत कम होंगे ना, गिने चुने होंगे। हम बाजार जाते हैं या कोई पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, कोई दूर देश घूमने जाते हैं तो कितने हजारों लोग मिलते, तो क्या आप उन हजारों लोगों को साथ में लेकर के या आप उनका रिलेशन बन जाता है, उनके साथ में आपके संबंध जुड़ जाते हैं? क्या आप उनसे हमेशा बातचीत करते हैं? नहीं करते। कुछ एक आत्माएं होती हैं, कुछ एक मनुष्य होते हैं जिनसे आपके रिलेशन बनते हैं, जिनकी आपके साथ पहचान होती है। क्यों? क्योंकि आपको उनके अंदर में उनके गुण आपको पसंद आ जाते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, हम किस किस से मिले होंगे, तो जरूरी नहीं है सबसे हमारा मिलन हो जाए और सभी हमारे बन जाएं। तो ये तो बातें होती हैं। कई कई ऐसे भी होते हैं जो आपको एक बार मिलेंगे लेकिन आप ताउम्र उनको भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी बातों में,
उनके शब्दों में इतनी मिठास है, उनके गुणों में ऐसा आपको कुछ गुण मिला होगा जो आपको अपनी तरफ खींच लेता है। और बहुत सुंदर दिखने वाला भी आपको ऐसे कोई शब्द कह देता है जिसकी वजह से आप उसको सुनना तो क्या देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये सब आपके गुणों का कमाल है, चरित्रों का कमाल है ना। ये कोई बातें नहीं है। तो ये मल्टी टास्क जैसा है, मल्टी टॉपिक जैसा है। सिर्फ और सिर्फ अब बाबा यही कहते हैं कि मेरी याद में रहो, मेरी याद में रहो, मेरी याद में रहो। बाबा कहते हैं एक एक करके नहीं, अब सबको ले जाने का एक साथ समय है। तो कोई जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के फॉलोअर्स हैं, जो डेली मुरली सुनते हैं, वो तो ये अच्छी रीति समझते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या प्रैक्टिकल में आपको देखना है और क्या क्या प्रैक्टिकल में आपको नथिंग न्यू लेकर के चलना है। आना जाना इस संसार का एक नियम है, जो आया है सो जाएगा जरूर। और आपका जीवन एक संघर्ष है, आप उस जीवन को कैसे अपने व्यतीत करते हैं, कैसे आप उसको संघर्षमय ही जीते हैं या उसे सरल खुद में बना करके जीते हैं। एक क्षण हमारा है, बाकी कोई भी क्षण हमारे नहीं है। तो यह सब बातें प्रैक्टिकल में आपको समझनी है, सुननी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहन ने बोला या कोई भी भाई ने बोला या बाबा के महावाक्यों ने आप उन्हें पढ़ा कहीं भी और बस पढ़ लिया क्योंकि बाबा ने कहा है और उसे बस छोड़ दिया, या हमने कहा और दूसरे को सुना दिया और हमने अपने में धारण नहीं किया। तो ये भी गलत है। बाबा किसी बात के लिए मना ही नहीं करते। आप भल कहीं भी रहिए। आप बाबा ने आज तो मुरली में बाबा हर बार यही हर दूसरे दिन की मुरली में कहते हैं आप गृहस्थ में रहो, बच्चों को संभालो, आप अपने किसी भी संबंध में रहो, लेकिन बाबा की याद में रहो, बाबा के साथ रहो, बाबा का साथ लेकर चलो, सब कुछ सौंप दो। जो भी लौकिक संबंध हैं, जो भी लौकिक स्थूल धन है, आप अपना घर बहुत बड़ा है तो आप बाबा के नाम पर सेंटर खुलवा दें, कोई टीचर बहन रख लें और आप अपना धन जो है उसे सफल बना लें, उस धनी के नाम पर कर दें। वो धनी आपका कोई पोटली बनाकर धन लेकर नहीं जाने वाला, वो धन आपको फ्यूचर में बाबा ट्रांसफर कर देंगे। ये बाबा का 100 से 100% आपके ऊपर पक्का और सच्चा वादा है। ये स्वयं ईश्वर का वादा है कि जो जो आप मेरे नाम करेंगे वो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, नहीं तो सब कुछ लुट जाएगा, मिट्टी में दब जाएगा। तब आप हाथ मलते रहेंगे कि मैंने इतने जन्मों की कमाई जो है क्षण में खो दी। तो आप उसके नाम पर कर दें। आप अपने सब कुछ ट्रस्टी बनकर, ट्रस्ट करके, ट्रस्टी बनकर उसे सौंप दें तो आपका सब कुछ सफल हो जाएगा। आपको इसमें कोई उम्र का नहीं है कि मैं आज स्टूडेंट हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी तो कमाई करने निकला हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अभी कहाँ भगवान के नाम पर चलना है। कहीं क्या होता है, भगवान का भी नाम एक एज के बाद ही लेना शुरू करते हैं लोग, जो कि गलत है। अभी तो नई नई एज के बच्चों को सिखाना है कि मैं कौन, मेरा कौन। बाबा कहते हैं, मैं कई बार वीडियो में कह चुकी हूँ, आज भी कह रही हूँ, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जो समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा मेरा बेहद का बाप है, सर्वात्माओं का पिता है, जो जानते हैं, जो शरीर से बड़े हैं, जो जानते हैं, उनका तो मैं ठीक है, मैं सुनता हूँ, समझता हूँ। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं जानते कि मैं कौन, मेरा कौन। लेकिन बाबा तो जानता है ना कि वो बच्चा मुझे याद कर रहा है। वो भल अनजान है, लेकिन बाबा अनजान नहीं है। बाबा जानता है कि ये छोटा बच्चा, ये मासूम बच्चा, ये सरल स्वभाव का बच्चा मुझ बाप को याद कर रहा है। तो इसमें कोई समय सीमा मत रखिए, कोई उम्र की सीमा मत रखिए। आप अपने जीवन को सरल सहज बनाइए और सहज योगी बनिए, कर्म योगी बनिए। खूब एंजॉय कीजिए, खूब हंसिए, हंसाइए, खूब बाबा के साथ खेलिए, खाइए, खूब
खूब बाबा के साथ अंताक्षरी खेलिए, खूब बाबा के साथ में खूब हंस खेल। और बाबा के साथ मतलब यह नहीं है कि बाबा आकर के आपके पास बैठ जाएंगे। बाबा निमित्त आत्माओं को भेजते हैं, फरिश्तों को भेजते हैं आपके साथ में आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो यह सब बातें समझनी है और समझकर धारणा करनी है। और बाबा ने यह भी कहा, कई कई मनुष्य आत्माएं, कई कई भाई बहन पूछते हैं, भक्ति को नहीं मानते हैं, पूजा पाठ में रोक लगाने की कोशिश करते हैं। कई कई हैं बाबा के बच्चे, लेकिन बाबा मुरली में पहले भी कह चुके हैं, अब भी कह चुके हैं, जिनको ज्ञान समझ आ जाता है, जो आध्यात्म से जुड़ करके ज्ञान को अच्छी रीति समझ लेते हैं, तो उनकी भक्ति अपने आप स्वतः ही छूट जाती है। आपको उनको किसी को भी रोक टोक लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है कि बाबा ने ऐसा कहा। बाबा कहते अपना देख लो, बाकी बच्चों को मैं संभाल लूंगा। संभालने की अथॉरिटी आपको नहीं है। करण करावनहार करा रहा है, आप सिर्फ निमित्त बन करते चलिए। आप नहीं करा सकते किसी से। भक्ति कीजिए, लेकिन संकल्पों की शक्ति को बदली कर दीजिए। बाबा कहते पूजा पाठ करो, पूजा पाठ दिखावा है, लेकिन मेरा जो ज्ञान है वो तो गुप्त है ना। मुझे आप याद कोई ढोल ढमाका कीर्तन घंटी पीट कर नहीं करते हैं, मुझे तो आप गुप्त रीति याद करते हैं। आप मनुष्यों को दिखाने के लिए खूब पूजा पाठ करिए, और जिनको समझ आ जाएगा उनकी भक्ति स्वतः ही वैराग्य में बदल जाएगी, स्वतः ही छूट जाएगी। हमको आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं। मैं भी भक्ति करती हूँ, मैं भी परिवार से जुड़ी हूँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बाबा को भूल कर मंदिर जाती हूँ। मैं भी व्रत आदि करती हूँ, लेकिन मेरे संकल्प जो पहले चलते थे जब मैं बाबा के ज्ञान में नहीं थी, अब बहुत परिवर्तित हो गए हैं। अब श्राद्ध है, श्राद्ध भी करते हैं, और बाबा के उसमें करना भी चाहिए। बाबा कहते हैं उन आत्माओं की सदगति के लिए, उनको पूजा पाठ के लिए मंत्रोच्चारण से या जैसे भी करते हैं, तो मेन मोटिव जो है वो तो है ही ना। उसके पीछे का क्या है कि वो जो आत्माएं हैं उन आत्माओं को शांति मिले, है ना, वो आत्माएं चले जाएं अपने जगह पर, है ना। तो ये सब चीजों पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। बाबा मुरली में भी कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं अलग अलग बच्चों को नहीं समझाता हूँ, लेकिन मुरली के महावाक्यों में बाबा हर एक बात का आंसर देते हैं। हर एक बात का आपको बारीकी से सुनना होगा, तब आपको उत्तर मिलेगा। बाबा खुद आकर उत्तर नहीं देते हैं, बाबा इसके उसके द्वारा ही निमित्त बना करके उत्तर देते हैं आपकी बातों का, है ना। जैसे हम 3 घंटे 4 घंटे कोई सिनेमा देख लेते हैं, तो 1 घंटे 2 घंटे हम बाबा की बातों को भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें तो कोई आपको पैसा नहीं लगता है, और बाबा के बातों में तो कोई पैसा लगने की बात ही नहीं है, ना मेहनत लगने की बात है ना। तो यही एक बाबा का बहुत बड़ा संदेश सबको देना है। जो भी आपके संपर्क संबंध में आते हैं, जरूर समझाइए कि ईश्वर की याद में रहिए। और बाबा कहते डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं कौन मेरा कौन बता दीजिए, दुआएं दीजिए, दुआएं कमाइए, अब वही आपके साथ में चलेंगी। ये स्थूल धन, ये पैसा कुछ भी आपके साथ में नहीं रहने वाला। बाबा कहते हैं आप बीमार हो, आपको मान लीजिए कि कोई ऐसी